हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने एंटिटी डायग्राम में एंटिटी पढ़ा था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटी पढ़ा था, उसका एट्रीब्यूट पढ़ा था, एट्रीब्यूट कितने तरह के होते हैं वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है दो एंटिटी के बीच का रिश्ता, दोनों के बीच का रिलेशनशिप। दो एंटिटी या दो से ज़्यादा, मतलब एंटिटीज़ के बीच के एसोसिएशन को हम लोग, मतलब जो चीज़ें उनको जोड़ती है, तो हम लोग उसको रिलेशनशिप कहते हैं। तो वो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से दो एंटिटीज़ को जोड़ना है या किस किस एंटिटीज़ में रिलेशनशिप हम लोगों को क्रिएट करना है? तो वो हमें पता चलेगा यूज़र के द्वारा, जो यूज़र हमको रिक्वायरमेंट देगा। तो जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, जब हम किसी यूज़र से, मान लीजिए आप एक डाटाबेस डिज़ाइनर हो, आप यूज़र के पास गए, यूज़र ने अपना रिक्वायरमेंट बताया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको जहाँ जहाँ वर्ब मिलेगा उस वर्ब को आप क्या कर दोगे? रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दोगे। मान लो आपका यूज़र कहता है कि एक एम्प्लॉय, हम लोगों के पास बहुत सारे एम्प्लॉय है और हर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, मतलब एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्या है? एंटिटी है। वर्क्स फॉर क्या है? वो वर्ब है। वर्ब क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यूज़र जो भी हम अपना डिस्क्रिप्शन बताएगा, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी हमको नॉलेज बताएगा, उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, जहाँ जहाँ हमें वर्ब मिलेगा, वर्ब क्या मतलब, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ और एग्जांपल लेके आपको समझाऊँ तो जल्दी सही रहेगा। जैसे यूज़र का रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आपका यूज़र का रिक्वायरमेंट है, यूज़र ने कहा, यूज़र का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि यूज़र कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉय works for exactly one department. ठीक है, ये डिपार्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है। और डिपार्टमेंट कैन हैव many employees। ठीक है। और न्यू डिपार्टमेंट may not be any employee। तो ये कह रहा है हमारा रिक्वायरमेंट, जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है, यूज़र ने ये कहा कि हमारा ऐसा होना चाहिए सिस्टम, हमारा जो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, उसका डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक एम्प्लॉय, कम से कम हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए, एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट के लिए काम करे। ठीक है। ये तो हमारा रिलेशनशिप आपको दिख रहा है। ठीक है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं और न्यू डिपार्टमेंट में नॉट बी एनी एम्प्लॉय, मतलब न्यू डिपार्टमेंट के पास अगर कोई एम्प्लॉय ना भी हो तो भी चलेगा। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है यूज़र का, यूज़र ने ऐसा बताया कि ऐसा चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 सेट बना लेते हैं, 3 सेट बना लेते हैं। ये सेट है हमारा पहला एंटिटी सेट जो एम्प्लॉय का है, हमारा। ठीक है। ये दूसरा सेट है एंटिटी सेट डिपार्टमेंट का। और ये हमारा है रिलेशनशिप यहाँ पर क्या है? वर्क फॉर। तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि यही नाम लिखें, आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, बट ऐसा नाम लिखना सही होता है जिससे यूज़र को आसानी से समझ में आए। आप ABCD भी लिख दोगे यहाँ पे, A इसको, B इसका, C इसका, ऐसा नाम लिख सकोगे। बट यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट इसलिए लिखा क्योंकि वो दिखने में, यूज़र को समझने में बहुत आसानी होगी। समझ रहे? तो इस हिसाब से अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ एम्प्लॉयज़, इसके एम्प्लॉयज़ सेट है ये, तो ये कुछ एम्प्लॉयज़ है इसके पास। ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6 एम्प्लॉय है।
इसी तरह डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3, 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारा रिलेशन है हमारे पास, चलिए ठीक है। तो जो हमारा एम्प्लॉय 1 है वो काम करता है डिपार्टमेंट 1 के लिए, तो इन दोनों के बीच हम रिलेशनशिप बना देंगे, तो इन दोनों के बीच हमारा रिलेशनशिप बन गया। उसी तरह एम्प्लॉय 2 जो है वो भी हमारा डिपार्टमेंट 1 के लिए ही काम करता है, एम्प्लॉय 1 के लिए ही काम करता है। तो यहाँ एक चीज़ देखने वाली चीज़ ये है कि ये हम कैसे बना रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं। ये हम बना रहे हैं जो हमारा यूज़र ने रिक्वायरमेंट दिया उसके हिसाब से। यूज़र क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा। एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि हर एम्प्लॉय, जो भी हमारे एम्प्लॉय सेट में है, एम्प्लॉय सेट में एम्प्लॉय एंटिटी सेट में जो भी एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय है, एवरी एम्प्लॉय को काम करना जरूरी है। मतलब हर एम्प्लॉय काम करे, ऐसा नहीं कि ये काम ना करे। तो हर का रिलेशनशिप होना जरूरी है किसी ना किसी डिपार्टमेंट से, ठीक है। एवरी का मतलब ये आप समझ गए। दूसरा ये बोल रहा है कि एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट। तो हर एम्प्लॉय काम करेगा सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए। मतलब ये कि E1 अगर D1 के लिए काम कर रहा है तो E1 D2 के लिए काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। क्या बोला, एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट, सिर्फ एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। अगर मेरा E1 D1 के लिए काम कर रहा है तो E1 D2 के लिए काम नहीं कर सकता है। और यहां देखिए, उसी तरह अगर मेरा E2 D1 के लिए काम कर रहा है तो D2 के लिए नहीं कर सकता। मान लिया जैसे कि हम E3 को भी D1 से हम जोड़ दें तो E1 अगर हमारा E3 एम्प्लॉय 3 डिपार्टमेंट 1 के लिए काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट और किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हमारा जो यूजर ने बताया है उसके मुताबिक यही है कि हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब एक नहीं तो नहीं करेगा क्या जी, मतलब करना ही है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय करेगा। मतलब कहने का ये है कि हर एवरी का मतलब यहाँ पर हर एम्प्लॉय काम करेगा जो हमारे एम्प्लॉय एंटिटी सेट में है, और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। तो उसका रिलेशनशिप सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि E1 का रिलेशनशिप आपने D1 से कर दिया और E1 को ही आप D2 से कर दें, नहीं। दूसरी चीज यहां देखने वाली ये है कि डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉय। मतलब एक डिपार्टमेंट में आप ऐसे लिख सकते हैं, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज। मतलब हमारा डिपार्टमेंट 1 देखिए, अब डिपार्टमेंट 1 उसके अंदर मेनी एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम 4 भी जोड़ते हैं, 5 भी जोड़ते हैं, मतलब मेनी एम्प्लॉय को हम जोड़ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि डिपार्टमेंट 1 के पास बहुत सारे एम्प्लॉय, इसी तरह डिपार्टमेंट 2 में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है, इसी तरह डिपार्टमेंट 3 में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये कहा गया है कि एक डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर यह कहा गया होता कि एक डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होना चाहिए तो आप D1 से 3 रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते थे। अगर ऐसा कहता कि हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होना चाहिए, तो अगर कोई एक एम्प्लॉय है तो उसके बाद आप इसका एसोसिएशन D1 से नहीं कर सकते थे। बट यहाँ कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो हमने D1 से 3 एम्प्लॉय का एसोसिएशन कर दिया, रिलेशनशिप बैठा दिया। समझ रहे हैं? उसी तरह मान लीजिए हमारा E4 D2 में काम करता है, E5 भी D2 में काम करता है मान लीजिए, और E6 भी हमारा D2 में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी, मान लीजिए कोई E7 है और वो कहीं काम नहीं करता है, उसको आप कहीं नहीं काम करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहा है एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट। मतलब हर एम्प्लॉय जो आपके सेट में है, सारा एम्प्लॉय आपका काम करेगा, ठीक है। बट यहां हमने D3 को किसी क्या कहते हैं एम्प्लॉय के साथ एसोसिएट नहीं किया। इसका क्या मतलब है? हमारा डिपार्टमेंट 3 में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता है। ये क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इसमें कह रहा है कि न्यू डिपार्टमेंट में नॉट बी एनी एम्प्लॉय। मतलब ये कि हमारा जो नया डिपार्टमेंट होगा उसमें हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमने इसको हम लोगों ने खाली छोड़ दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सेट समझा कि हमने कैसे रिलेशनशिप बैठाया। ये हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारा एंटिटी सेट 1
एम्प्लॉय के नाम से है, ये हमारा एंटिटी सेट 2 डिपार्टमेंट के नाम से है। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, वर्क फॉर हमारा रिलेशनशिप है। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू अपना रिक्वायरमेंट उस तरह से हमने रिलेशनशिप बनाया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को कुछ चीज़ें होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बताने होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक जैसे एक होता है आपका डिग्री। डिग्री क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डिग्री वो होता है कि एक रिलेशनशिप कितने इंटिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, इस केस में एक रिलेशनशिप 2 इंटिटी से जुड़ा हुआ है, 2 इंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। एक रिलेशनशिप में भी 10 इंटिटी, 50 इंटिटी, सबसे बहुत से जुड़ सकता है। तो उस समय एक रिलेशनशिप जितने इंटिटी से जुड़ा होगा उतना उसका डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री का आप समझ गए कि रिलेशनशिप कितने इंटिटी से जुड़ा हुआ है, जितना इंटिटी जुड़ा होगा उतना ही आपका डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ इस केस में 2 इंटिटी जुड़ा हुआ है इस रिलेशनशिप से, तो यहाँ 2 हमारा डिग्री है। ठीक है, एक चीज़ और हमको एक चीज़ और होती है कैरेक्टरिस्टिक जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो होता है कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होता है? कार्डिनैलिटी रेशियो का डिफिनेशन मैं आपको ये बता दूं कि कार्डिनैलिटी रेशियो का डिफिनेशन ये होता है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ अ एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। मतलब इसका ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। मतलब ये कि एक एंटिटी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट करता है। कार्डिनैलिटी रेशियो का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच अ एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रिलेशनशिप बताओ जिसमें एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया है, एक एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर एंटिटी एम्प्लॉय एंटिटी का आप देखें तो इसका कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होगा? कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज से इसने पार्टिसिपेट किया है? तो एंटिटीज ने यहाँ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो भी निकला है, एंटिटी 1 सिर्फ एक, एंटिटी 2 सिर्फ एक, एंटिटी 3 सिर्फ एक, सॉरी एम्प्लॉय 1 सिर्फ एक, एम्प्लॉय 2 सिर्फ एक, एम्प्लॉय 3 सिर्फ एक, एम्प्लॉय 4 सिर्फ एक, 5 एक, 6 एक। मतलब सिर्फ एक ही लाइन इससे निकल रहा है ना। लाइन से समझिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक लैंग्वेज में हम समझाते हैं कि एक लाइन निकल रहा है, सिर्फ एक लाइन निकल रहा है। मतलब अगर इसमें से ऐसे निकल रहा होता, जिससे डिपार्टमेंट से निकल रहा है, तो इसमें कहते हैं कि हाँ 3 या 4, तो मैक्सिमम नंबर ये हुआ। बट इसमें तो सिर्फ एक ही निकल रहा है। एक क्यों निकल रहा है? अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट, उस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट था, इसलिए इस तरह से ये डायग्राम बना। ठीक है, तो इसका कार्डिनैलिटी रेशियो एम्प्लॉय के लिए कितना हो जाएगा? एम्प्लॉय के लिए हो जाएगा हमारा 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही निकल रहा है ना। इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? एक कितने रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट कर रहा है? हमारा जो एंटिटी 1 है, या कोई भी एंटिटी, सॉरी मैं बार बार एंटिटी बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय 1 है। एम्प्लॉय 1 कितने रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट कर रहा है? कितने रिलेशनशिप से जुड़ रहा है? सिर्फ एक। एंटिटी 2 सिर्फ एक, एंटिटी 3 सिर्फ एक, एंटिटी 4 सिर्फ एक, सॉरी एंटिटी नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सिर्फ एक, एम्प्लॉय 6 सिर्फ एक। तो एम्प्लॉय सेट के लिए हमारा कार्डिनैलिटी रेशियो मतलब मैक्सिमम जो भी इसमें एंटिटी है, इस एंटिटी सेट में कितने रिलेशनशिप से वो पार्टिसिपेट कर रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो सिर्फ एक से, तो मैक्सिमम एक से हो रहा है, तो इसलिए एक होगा। अब डिपार्टमेंट के लिए कार्डिनैलिटी रेशियो क्या हो जाएगा कि डिपार्टमेंट 1 3 से हो रहा है, 3 रिलेशनशिप से जुड़ रहा है।
जरूरी सिर्फ 3 नहीं जुड़ रहा है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 पर रुक जाए। इसको अगर जो इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू हमारा रिक्वायरमेंट है यूजर का कि बोल रहा है कि डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी मतलब बहुत सारा, जरूरी नहीं 3 पर रुक जाए, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट 1 या डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट सेट में, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट में कोई भी डिपार्टमेंट हमारा बहुत सारा रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब मेनी रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 से 2 से 3 से। और यहाँ पे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल बनाया है, वो जरूरी नहीं है बट ये बहुत से जुड़ सकता है क्योंकि हमारा यूजर कह रहा है कि मेनी एम्प्लॉय हो सकता है एक डिपार्टमेंट में। तो इसका कार्डिनैलिटी रेशियो क्या हो जाएगा, एम मतलब मेनी को एम या एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, एम या एन, ठीक है। तो ये क्या हमारा फंक्शन हो गया, 1 to many फंक्शन, 1 to many रिलेशनशिप हो गया हमारा। इसका कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा, 1 to many को एम या एन लिखते हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज होता है पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप एंटिटी इन विच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। मतलब जैसे मैक्सिमम कार्डिनैलिटी में मैक्सिमम पूछ रहे थे ना हम लोग, इसमें मिनिमम पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बताओ जिसमें एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मिनिमम अगर एम्प्लॉय का देखें तो कितना मिनिमम होगा, तो मिनिमम इसमें होगा कि हर एक को करना ही है कम से कम, क्योंकि हमारा यूजर कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एग्जैक्टली 1 तो एवरी मतलब हर कोई को एक बार किसी न किसी से एसोसिएट होना ही है। तो इसका मिनिमम भी हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि हर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहा है, मिनिमम हो जाएगा 1। और इसका मिनिमम कितना होगा, इसमें देखिए इसमें D1 मेनी है, D2 मेनी है, बट D3 में एक भी नहीं है। तो कम से कम ये इसमें क्या हो जाएगा कि कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम तो 0 हो रहा है ना, कि D3 के केस में 0 हो रहा है, 0 किसी से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है किसी रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप से इसका एसोसिएशन ही नहीं है। तो इसमें हो सकता है 0, मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो 1 to 0 समझ में आया। डिग्री क्या होता है, डिग्री हमारा होता है कि रिलेशनशिप कितने एंटिटी से जुड़ा हुआ है। इस केस में 2 एंटिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री होगा। कार्डिनैलिटी रेशियो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच ए एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप मतलब एम्प्लॉय के केस में आपका 1 होगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बार जुड़ा हुआ है। और डिपार्टमेंट के केस में एक डिपार्टमेंट बहुत सारे एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा उसमें रिलेशनशिप निकल रहा है, तो ये मेनी हो जाएगा। उसी तरह पार्टिसिपेशन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो उस केस में इसका एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो जाएगा 1, क्योंकि हर एम्प्लॉय एक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ऐसा यूजर ने लिखाया है। और डिपार्टमेंट में नॉट बी 1 मतलब ऐसा है यहाँ पे कि न्यू डिपार्टमेंट, तो इसमें 0 हो जाएगा पार्टिसिपेशन, तो 0 हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। बट जब हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते हैं, ईआर डायग्राम ऐसे नहीं बनता है। ईआर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ईआर डायग्राम बनाने का तरीका ये है, ईआर डायग्राम बनाने का तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेक्टेंगल शेप में हम बनाते हैं एंटिटीज और डायमंड शेप में बनाते हैं हम रिलेशनशिप। जैसे हमारा ये है एम्प्लॉय है ना, ये है हमारा डिपार्टमेंट है ना, ये है हमारा वर्कफोर्स, ये हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब आप यहाँ देखें कार्डिनैलिटी रेशियो को, तो क्या है हमारा 1 to MEIN मतलब 1 to many कार्डिनैलिटी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 होना चाहिए, 1 और ये मैनी, ठीक है। बट जब आप ईआर डायग्राम का एक्चुअली शेप ये होता है, ये होता है ईआर डायग्राम का। आप ईआर डायग्राम में एंटिटी को रेक्टेंगल और डायमंड को, डायमंड में मतलब रिलेशनशिप को डायमंड में लिखते हैं, ठीक है। ये ईआर डायग्राम एक्चुअली है, ईआर डायग्राम, ये ईआर डायग्राम नहीं है, ये है ईआर डायग्राम। तो जब आप ईआर डायग्राम बनाते हो तो उस जैसे आपने देखा कार्डिनैलिटी रेशियो 1 to many है हमारा, बट जब आप ईआर डायग्राम बनाओगे उस केस में आप इसका उल्टा लिखोगे, यहाँ एम लिखोगे मतलब यहाँ मैनी और यहाँ 1 और यहाँ ही कुछ नहीं लिखोगे, ऐसे लिखाया जाता है। इसका तरीका ये है, इसका सिंटेक्स यही है, यही रूल है इसका, यही समझना आपको।
इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस यही इसका तरीका है। अब इसको ऐसे समझो कि हर एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये वाला है 1 पकड़ो। एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करेगा और डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब मेनी पकड़ो, मेनी एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ऐसे पकड़ो, मतलब कार्डिनैलिटी रेशियो का उल्टा हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। कार्डिनैलिटी रेशियो का उल्टा हो जाता है जब आप ईआर डायग्राम लिखते हो। तो आपने ईआर डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपने एम्प्लॉय एक एंटिटी या एक डिपार्टमेंट एंटिटी, उस दोनों के बीच का रिलेशनशिप वर्कफोर्स बनाया। और जब उसको आप ऐसे बनाओगे तो जो आपका कार्डिनैलिटी रेशियो लिखाता है उसका उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। और ऐसे कहेंगे हम लोग इसको 1 to many रिलेशनशिप या 1 to many फंक्शन। ये 1 to many फंक्शन है आपका, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जब पार्टिसिपेशन के लिए आप देखेंगे, पार्टिसिपेशन की कार्डिनैलिटी के लिए आपने देख लिया, अब पार्टिसिपेशन के लिए आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस क्या है हमारा 1 to 0 है। तो 1 को हम लोग अब कुछ लिख के नहीं दर्शाते हैं, जहाँ 1 है मतलब 1 का मतलब क्या कि हर एम्प्लॉय काम कर ही रहा है, कोई भी खाली नहीं है, हर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। मिनिमम एक ही पार्टिसिपेशन हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट का 0 हो रहा है, एम्प्लॉय का हर कम से कम 1 हो ही रहा है पार्टिसिपेशन। तो हर एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन को बनाने के लिए हम लोग डबल लाइन कर देते हैं और 0, और अब टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है मतलब 0 है अगर पार्टिसिपेशन मिनिमम, तो आप लोग सिंगल लाइन लिखेंगे, सिंगल ही लाइन रहेगा, ठीक है। और जहाँ टोटल पार्टिसिपेशन होगा, इस केस में एम्प्लॉय का टोटल पार्टिसिपेशन है क्योंकि हर एम्प्लॉय काम कर रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन है, तो उसमें आप डबल लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो ईआर डायग्राम बनाने का असल तरीका ये होता है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल, अरे यार, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डबल लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक और तरीका होता है बनाने का ईआर डायग्राम, जैसे हम लोगों ने ये बनाया ईआर डायग्राम, ठीक है। ये हमारा एम्प्लॉय, ये हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारा वर्कफोर्स, ठीक है, बन गया। अब हम लोग कार्डिनैलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन इसमें ऐसे लिखेंगे कि पहले मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस बताना है। तो एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय का आपका क्या होगा, एम्प्लॉय का होगा 1, कम से कम 1 तो हर किसी में कर ही रहा है। और इसका बनाए बताओ मिनिमम डिपार्टमेंट का 0। अब मैक्सिमम बताओ एम्प्लॉय का, मतलब कार्डिनैलिटी बताओ, कार्डिनैलिटी बताओ, तो कार्डिनैलिटी इसका मेनी है, कार्डिनैलिटी मेनी नहीं 1 ही है, 1 ही है, कार्डिनैलिटी भी इसका 1 ही है ना, देखिए कार्डिनैलिटी 1 है एम्प्लॉय का, इसका मेनी है। तो ये एक तरीका ये भी है, इसको कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ईआर डायग्राम बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग और फर्दर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।